हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम इस होम थिएटर पर ब्लूटूथ बोर्ड लगाएंगे। तो ये बेसिकली इंटेस्ट का 5.1 है 5.1 है। तो ये काफ़ी पुराना है, मॉडल काफ़ी पुराना है। तो इस पे सिर्फ यूएसबी है, ब्लूटूथ यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ब्लूटूथ ऐड करेंगे। तो कैसे करते हैं, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पे होम थिएटर को पीछे से खोल चुका हूँ। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दो यहाँ पे रेगुलेटर है, एक रेगुलेटर और एक रेगुलेटर। तो ब्लूटूथ बोर्ड देखने में कुछ ऐसा बोर्ड होता है। तो ये बोर्ड यहाँ पे बेसिकली लिखा है ग्राउंड VCC R आउट, A ग्राउंड और L आउट। तो ये बताता है कि ये VCC और ग्राउंड 5 वोल्ट, VCC 5 वोल्ट यहाँ पे देना पड़ता है और ग्राउंड तो ग्राउंड होता है। और A ग्राउंड और यहाँ पे जो ग्राउंड है ये ज़्यादा फर्क नहीं है, A ग्राउंड और A ग्राउंड सेम ही है। तो ये ऑडियो का ग्राउंड है, तो इसलिए यहाँ पे A ग्राउंड लिखा गया है। तो चलिए यहाँ पे हमको पहले 5 वोल्ट देना है और यहाँ से ऑडियो जो 2 आउट होगा और यहाँ पे उसको इनपुट करना है। तो इनपुट कहाँ पर करना है वही सबसे बड़ी बात है, इनपुट कहाँ पे करना है। तो चलिए पीछे का हिस्सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे पीछे में आप देख पा रहे हो कि ऑक्स इनपुट है। तो ये बेसिकली एल और आर का है, मतलब लेफ्ट और राइट का। और इसके साथ और चार्ज दिया गया है जो कि RR, RL और सेंटर और सब। कुछ होम थिएटर में यहाँ पे 6 रहता है, उसके ऊपर भी 2 रहता है जो कि सिर्फ ऑक्स का होता है, लेकिन यहाँ पे मिक्स कर दिया गया है। यहाँ पे 5.1 इनपुट है, ये सारा 6 मिला के। तो बेसिकली यहाँ पे आप जो देख सकते हो यहाँ पे एक साथ मिक्स किया गया है। तो जब 5.1 होगा मतलब 5 और एक साथ उसके साथ और एक मतलब एक यहाँ पे सबवूफर के लिए दिया गया है और 5 साफ जो साइड सैटेलाइट्स वगैरह उसके लिए। तो यहाँ पे 6 इनपुट है और एक मोड होगा जो कि सिर्फ 2 इनपुट से ही हमारा पांचों चल सकता है। तो वैसे पांचों चलाने के लिए आपको वहाँ पे एक मोड रहता है प्रो लॉजिक, उसको आपको प्रेस करना पड़ता है, तभी इस ऑक्स लाइट इनपुट के जो ऑक्स लाइन इनपुट है उसमें से ही आप 5 चला सकते हो, नहीं तो आप सिर्फ 2 ही चला पाएंगे। तो चलिए अभी यहाँ पे कौन सा वाला यूज करें। ये 6 ही इनपुट है। यहाँ पे आप एक कर सकते हो कि सिर्फ ऑक्स लाइन से इनपुट से आप चला सकते हो, तब आपको प्रो लॉजिक जो है उसको ऑन करना है। नहीं तो आप 6 एक साथ शॉर्ट कर दीजिए, उसके बाद भी ये काम हो सकता है। वैसे ज़्यादातर लोग ये 6 इनपुट का यूज नहीं करते हैं, तो उस केस में ऐसा आप कर सकते हो। आप 6 को एक साथ शॉर्ट करके 3 पेयर अप कर लेना, लेफ्ट के लिए 3 और राइट के लिए 3 एक साथ शॉर्ट करके आप यूज कर सकते हो। नहीं तो आप ऑक्स लाइन पे ही ऑक्स लाइन का इनपुट जो लेफ्ट और राइट वाला है उस पे लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट और राइट के लिए लगाऊंगा। तो मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि जो लोग ऑक्स इनपुट से चलाते होंगे वो नॉर्मली मोबाइल से ही चलाते होंगे। अगर आपका मल्टीपल डिवाइस है, आप मल्टीपल यहाँ पे इनपुट करते हो, तब उस केस में आपको ऑक्स लाइन को छोड़ के काम लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे सोचा हूँ कि इस ऑक्स लाइन इनपुट से हमारा काम हो जाएगा। तो बोर्ड को हम कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। हम इस वुडन पर प्लेस करेंगे, यहाँ पे जो वुड है दिख रहा है, तो यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और यहाँ पे 5 वोल्ट को देना पड़ता है, तो 5 वोल्ट आप यहाँ से ढूंढेंगे पहले, उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे। और ये रहा ऑक्स का इनपुट A और A जो कि यहाँ पे गया है, बेसिकली ये वाला यहाँ पे। तो ये 2 इनपुट होगा ऑक्स का, यहाँ से आउट होगा तो यहाँ पे लगेगा और 5 वोल्ट हम यहाँ से लेंगे। तो लॉजिक सिंपल है और आसानी से आप भी कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे वायर को जोड़ लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो
तो चलिए यहाँ पे ब्लूटूथ बोर्ड का पहले कनेक्शन कर लेते हैं। बेसिकली मैं VCC को रेड वायर को लगाऊंगा और यहाँ पे जो ऑडियो इनपुट है इसका ऑडियो आउटपुट है तो उसमें हम ग्रीन वायर लगाएंगे और ए ग्राउंड को मैं छोड़ दूंगा क्योंकि ए ग्राउंड यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ग्राउंड में यहाँ पे पहले से लगा रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे कनेक्शन कर लेता हूँ। तो VCC इस साइड का ग्राउंड है तो ग्राउंड वायर को लगा लेते हैं जैसे यहाँ पे बस यही 4 कनेक्शन करना है। हो गया हमारा काम पूरा। तो यही 4 मैंने कनेक्शन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी हम इसको यहाँ पे डबल साइड टेप से लगा देंगे क्योंकि ये तो गर्म तो नहीं होता है तो इसलिए डबल साइड टेप आसानी से यहाँ पे चल जाएगा। अगर यही चीज़ यहाँ पे हीट होता है तो तब डबल साइड टेप से नहीं चलता। बस हो गया। तो मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। तो ऑडियो का हमारा एक ग्रीन वायर है, वैसे यहाँ पे वायर काफ़ी ज़्यादा हो गया है, एक्सेस वायर को काट देते हैं। तो चलिए अभी पॉजिटिव और नेगेटिव को लगाना है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा व्यूअर्स भी होगा जिसके पास डिजिटल मल्टीमीटर नहीं होता है तो उस केस पे भी आप लगा सकते हो। वैसे हमारे पास है तो उसका भी ट्रिक मैं बता देता हूँ कि कैसे आप पता कर सकते हो यहाँ से 5 वोल्ट कहाँ से आउटपुट होता है। तो ये रहा बोर्ड। तो चलिए इसको सामने कर लेते हैं। तो मैं तो शायद कैमरा में आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा कि यहाँ पे कौन सा वाला, यहाँ पे 2 रेगुलेटर है, यहाँ पे एक ए वाला और ए वाला। तो बेसिकली ये है 7808 और ये 7805। तो 7805 का जो 3 नंबर पिन है उससे हमारा 5 वोल्ट निकलता है। तो 3 नंबर पिन कैसे आप ढूंढेंगे? बेसिकली मैं अगर एक ट्रांजिस्टर लेता हूँ, अगर ये ट्रांजिस्टर लिया हूँ तो इसका जो ए वाला पिन है, ए वाला, ये 3 नंबर पिन और ये 1 नंबर पिन। तो 3 नंबर पिन से 5 वोल्ट आउटपुट होता है तो उस पे अगर लगा देंगे हमारा काम हो जाएगा। तो 3 नंबर पिन मतलब इस साइड का पिन। तो मैं फिर भी यहाँ पे कंफर्म करने के लिए नाप लूँगा क्योंकि गलती की गुंजाइश अगर है तो ऑब्वियसली चेक कर लेना चाहिए। आप ज़रूर, मीटर नहीं है तो आप दूसरे किसी तरीके से चेक कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे ऑन किया और मैं यहाँ पे 5 वोल्ट को नाप लूँगा। कहाँ पर? यहाँ पर। फाइव वोल्ट है, एकदम परफेक्ट 5 वोल्ट है। तो उसका मिडिल पिन मतलब 2 नंबर पिन होगा ग्राउंड और 3 नंबर पिन होगा 5 वोल्ट आउटपुट। तो उस पे हमको कनेक्शन कर देना है। तो कनेक्शन करने से ही हमारा ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। वैसे ये जो ब्लूटूथ है ये हर टाइम ऑन रहेगा क्योंकि इसको ऑफ करने के लिए कभी यहाँ पे स्विच नहीं लगाया गया है। तो अगर आप स्विच लगाना चाहते हो तो ऑब्वियसली इस पावर, जो यहाँ से पावर जा रहा है 5 वोल्ट, उसको ही आप स्विच की मदद से कनेक्शन कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ। तो चलिए हमारा काम हो गया है। तो अभी इसको ऑन करके देखते हैं क्या होता है। तो काफ़ी सिंपल सा वीडियो था। तो यहाँ पे होम थिएटर अभी स्टैंड बाय मोड पर है। तो चलिए कुछ सॉन्ग प्ले करते हैं।
तो ये मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्शन है इसके साथ। तो ये चलने लगा है। तो अभी साउंड को इंक्रीज करते हैं। तो चलिए ऑफ करते हैं। और यहाँ पे सब कुछ पहले जैसा काम करेगा, सिर्फ यहाँ पे ऑक्स लाइन पे भी आप चला सकते हो, लेकिन चलाना सही नहीं होगा। तो आप व्यूअर्स में से अगर आप जानते हो कि इस ऑक्स लाइन पर चलाना क्यों नहीं सही होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि यहाँ पे ऑक्स लाइन पर चलाने से क्या दिक्कत आ सकती है। क्योंकि पहले से तो ऑक्स लाइन पर चलाते थे, लेकिन अभी ब्लूटूथ लगाने के बाद क्यों नहीं चला सकते। तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि यहाँ पे ऑक्स लाइन से चलाने से क्या दिक्कत आ सकती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।